साथियों, सबसे पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं KR सैनी KR एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन के लिए बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। या दोस्तों, आज की कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल मिल चुका है 8th पे कमीशन को। जनवरी 2025 के अंदर इसके ऊपर अनाउंसमेंट जरूर हुआ था, लेकिन कोई भी ऑफिशियल लेटर इसके ऊपर जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब ऑफिशियल लेटर भी जारी हो गए, सारी कुछ चीजें क्लियर हो गई है। टर्म ऑफ रेफरेंस को जो है यहाँ पे स्वीकृति मिल चुकी है। फाइनली इंतजार खत्म हुआ। बड़ी खुशखबरी एक तरीके से कह सकते हैं। काफी लंबे समय से इंतजार था कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर कोई अपडेट नहीं आ रही है। अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे कि जो है सैलरी डायरेक्ट बढ़ाई जाएगी, कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं आएगा, कोई 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, सैलरी नहीं बढ़ेगी। ऐसे कई तमाम तरीके के जो है यहाँ पे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सारी कुछ चीजें दरकिनार करते हुए 8वें वेतन आयोग को फाइनली यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है और इसमें समय सीमा भी दे दी गई है कि कितने समय में आपका जो है 8वां वेतन आयोग यहाँ पे कम इंप्लीमेंट हो जाएगा। जितना लेट होगा उतना समय का आपका एरियर भी दिया जाएगा। टर्म ऑफ रेफरेंस को स्वीकृति मिल चुकी है। फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है, साथ दोस्तों न्यूनतम वेतन आपका कितना रहने वाला है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एक तरीके से आज के दिन में बड़ी खबर है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन के लिए। लेकिन दोस्तों, इसमें जो फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, सैलरी कितनी हाइक होगी, वो सब चीजें डिपेंड करेगी। वो आपका कितने समय बाद में पता लग पाएगा कि आप इसमें सैलरी कितनी बढ़ाई जा रही है। तो देखिए, यहाँ पे इसको लेकर लेटर जारी कर दिया गया है। ये है ऑफिशियल लेटर, 28 अक्टूबर 2025 आज ही की डेट का है। कैबिनेट अप्रूव्स द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी है, उनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई थी और उन्होंने जो अप्रूव दे दिया है टर्म ऑफ रेफरेंस को 8वें वेतन आयोग को। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूं रेलवे कर्मचारियों की साइड से, रेलवे कर्मचारियों की जो समस्या है, इनके जो सुझाव है, इनको कर्मचारियों को क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, तो NCJCM जो है स्टाफ साइड की तरफ से है, या ARF है, NFIR है, इनकी तरफ से डिमांड की जाती है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से आपके उनके रक्षा विभाग के अंदर जो कर्मचारी आते हैं उनके फेवर की बात की जाती है। तो ऐसे में अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी कर्मचारियों के लिए अनुशंसा भेजते हैं। तो उनमें से जो यहाँ पे चेयरमैन वगैरह बनाए जाते हैं, हर एक चीज पे रिपोर्ट तैयार होती है और फाइनल अप्रूवल जो होता है कि यहाँ कौन सी चीज यहाँ पे देनी चाहिए, कौन सी चीज आपकी जायज मांग है और कौन सी चीज सरकार नहीं देगी, वो फाइनली यहाँ पे सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो जो चीजें मांग ली जाती है आपकी तरफ से, जो उठाई गई है कर्मचारी के फेवर के लिए, उसी को जो है टर्म ऑफ रेफरेंस कहेंगे। जैसे कि मान लो अपने यहाँ पे 10 चीजों की मांग की कि हमारे कर्मचारियों के लिए होनी चाहिए, और यहाँ पे सरकार ने 6 चीजों पर सहमति बनी और 6 पे अप्रूवल यहाँ पे दे दिया है। तो यही टर्म ऑफ रेफरेंस होता है, जहां पे आप अपने कर्मचारियों के लिए चीजें डिमांड करते हो। तो उसको यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। आप देखते हैं कौन कौन सी चीजों पे अप्रूवल मिलेगा, वो जल्दी आपके सामने क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो पे कमीशन है, इसकी फाइनल रिपोर्ट आने में 18 महीने का समय लगेगा। यानी आपका 2028 से आपका पकड़ लेगा, काफी लंबा जो समय गुजर जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका 2026 लागू होने वाला है, 2 महीने बचे हैं। तो ऐसे में आपका बात करें कि 2028 में आपका पे कमीशन लागू होगा, और आपका जो जितने समय का, साल 1.5 साल का जो एरियर रहेगा, जितना डिले पे कमीशन लागू होगा उसका एरियर का भुगतान भी आपको किया जाएगा। तो 2028 के अंदर आपका पे कमीशन का इंप्लीमेंट होने वाला है। और चेयरमैन वगैरह, चेयरपर्सन वगैरह भी यहाँ पे बना दिए गए हैं। कई सारी चीजें आज क्लियर हुई है। काफी संशय बना हुआ था पे कमीशन को लेकर। और देखिए यहाँ पे दोस्तों 18 महीने का, बड़ी बड़ी चीज तो यही कि इसमें 18 महीने का आपका समय लगेगा। 50 लाख कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। प्रोफेसर पुलक घोष, पंकज जैन को कमीशन का सदस्य बनाया गया, जो 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे। अब आज से आप 18 महीने लगा लीजिए, 2028 यहाँ पे लागू होगा। 2028 में सारी चीजें रिपोर्ट वगैरह आएगी और तभी जो है इंप्लीमेंट रहेगा। ये सारे कुछ इसके अंदर मेंबर्स रहने वाले हैं। चेयरपर्सन यहाँ पे रहेंगे जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फॉर्मर पूर्व जज है, और ये आपके मेंबर यहाँ पे रहने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट एक तरीके से आप कह सकते हैं दोस्तों। और देखिए, जस्टिस रंजना देसाई बोर्ड के चेयरपर्सन होंगे। 18 महीने में आपका पे कमीशन का रिपोर्ट यहाँ पे आएगा। तो एक तरीके से सैलरी और आपकी जो पेंशन है उसमें बड़ा हाइक या बड़ा रिवाइज देखने को मिल सकता है। देखिए, दैनिक भास्कर के अंदर भी ये खबर छपी है, वही सारी कुछ चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर कितना क्या कुछ रहेगा, ये कमेटी जो है यहाँ पे रिपोर्ट जब देगी फाइनली, उसी में तय हो पाएगा कि फिटमेंट फैक्टर आपका कितना लागू होगा। जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा उतना ही आपका जो बेसिक सैलरी जो है वो आपकी रिवाइज होगी। डीए और डीआर जो आपका हमेशा पे कमीशन के अंदर 0 से स्टार्ट होगा, और आपको वर्तमान में जो डीए है वो बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। उसके ऊपर सरकार की तरफ से एक इंक्रीमेंट दिया जाता है और उससे से डिसाइड होगा कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। देखिए, दैनिक भास्कर की तरफ से जो फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे मान के चल रहे हैं, वो यहाँ पे 2.46 के हिसाब से इन्होंने सैलरी का कैलकुलेट किया है।
देखिए इन्होंने इनकी दैनिक भास्कर ऐप जो है उस पर आप जाके देख सकते हैं खबर। इनकी तरफ से जो है न्यूनतम सैलरी जो है 44,000 रुपये बताई जा रही है, वर्तमान में 18,000 रुपये है। और ये जो है फिटमेंट फैक्टर मान के चल रहा है कि 2.46 के आसपास फिटमेंट फैक्टर लगता है, तो इसको 2.46 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44,000 के आसपास आपका फैक्टर लागू होता है। वैसे मैक्सिमम कयास से लगाए जा रहे हैं कि 2 के आसपास कम से कम फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए, 2.08 या फिर 2.46। अगर 2 के आसपास भी फिटमेंट फैक्टर आपका बैठता है दोस्तों तो भी आपकी सैलरी अच्छी खासी बनने वाली होगी। अगर 2 भी फिटमेंट फैक्टर रहता है तो 18,000 न्यूनतम जो वेतन है वो आपका 36,000 रुपये हो जाएगा। इस पे आपका डीए 0 से स्टार्ट होगा और साथ दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फायदा आपको देखने को मिलेगा। दैनिक भास्कर की तरफ से जो एक टेबल भी यहाँ पे जारी की गई है 2.46 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यह है दोस्तों जो लेवल 1 वाले कर्मचारी है उनका 18,000 है तो उनका 44,280 हो जाएगा। लेवल 2 वालों का अभी वर्तमान में 19,200 है तो उनका 48,940 हो जाएगा। लेवल 5 ट्रेन मैनेजर जैसे हैं या आपके जेडब्ल्यू हैं उनका जो 71,923। लेवल 6 का इनिशियल बेसिक जो है 87,084 रुपये हो जाएगा। ये दैनिक भास्कर की तरफ से बताया जा रहा है। हाल कयास तो ये भी लगाया कि 2.86 की भी मांग की जा रही है। और इसमें मोटा मोटा अगर मैं आइडिया दूं आपको तो 2 के आसपास कम से कम आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। तो अगर 2 के आसपास भी आपको फिटमेंट फैक्टर मिलता है और 2.46 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा खासा हाइक आपको सैलरी में देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल यही है कि पॉजिटिव न्यूज रहने वाली है। जितना भी पे जो है फिटमेंट फैक्टर इसमें उम्मीद है अच्छा से अच्छा आपको मिलेगा और इसमें जितना भी फिटमेंट फैक्टर रहेगा उसके हिसाब से आपकी सैलरी वगैरह पेंशन वगैरह रिवाइज हो जाएगी। तो सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन से उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। साथ दोस्तों 18 महीने का जो समय लिया गया है तो 18 महीने के हिसाब से आपका 2028 के अंदर आपका पे कमीशन लागू होने वाला है। तो दोस्तों मोटी मोटी बात तो यही है कि कम से कम यहाँ पे कमीशन कोई बड़ा अपडेट तो देखने को मिला, क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार था और बड़ी खुशखबरी एक तरीके से सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन से। लेकिन ये खुशखबरी डबल तब हो जाएगी जब इसमें अच्छा से अच्छा फिटमेंट फैक्टर निकल के आए, अच्छे से अच्छी तरीके से सैलरी और पेंशन यहाँ पे हाइक सभी कर्मचारियों को, सभी भत्ते यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे दोस्तों। आपके एचआरए वगैरह बढ़ जाएंगे, आपके जो डीए अगली किस्त जो लगेगी यानी जुलाई 2026 वाली वो आपकी अच्छी खासी बनेगी, क्योंकि वो मोटी बेसिक के ऊपर लगा करेगी। तो लॉन्ग टर्म में आपको पे कमीशन का बड़ा फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब सरकारी कर्मचारियों की यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले होने वाली है और ये चीजें सारी कुछ डिपेंड करेगी कि आपकी सैलरी में कितना हाइक हो। अगर मान लेते हैं हाइक कम से कम किया जाए, यहाँ पे आपका जो 1.86 या 1.82 के आसपास अगर फैक्टर रखेंगे तो फिर सैलरी में बहुत ज्यादा हाइक देखने को आपको नहीं मिलेगा। कम से कम सैलरी में अच्छा खासा हाइक होने के लिए 2 से अधिक आपका फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा सैलरी आपकी उतनी अधिक होगी, उतने अच्छे आपको भत्ते मिलेंगे, उतने भत्तों में आपकी हाइक होगी। यहाँ पे आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस है, आपके ओवर टाइम की रेट है, सभी कर्मचारियों को जो भी भत्ते मिलते हैं तमाम तरीके के वो पे कमीशन के अंदर रिवाइज हो जाएंगे। आपका जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है और भी तमाम तरीके के हैं, ड्रेस अलाउंस है, बोनस है, सभी चीजें एक तरीके से रिवाइज हो जाएगी। तो बड़े लेवल पे यहाँ पे फायदा होने वाला है कर्मचारियों को, ऐसी उम्मीद यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए और आप अपने विचार भी साझा कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है। कई सारे दोस्त इसको चुनावी मुद्दा कहेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले यहाँ पे एक तरीके से सरकार अपना दाव भी खेल सकती है, क्योंकि बिहार का चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वो जल्दी आ जाएगा और यहाँ पे 18 महीने में इनके पास में अच्छा खासा समय रहेगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग की पे कमीशन के अंदर क्या कुछ दिया जाए या क्या कुछ नहीं दिया जाएगा। काफी सारे दोस्तों का ऐसा मानना होगा, जैसे कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे कमेंट्स भी किए जाएंगे। तो आप अपने विचार यहाँ पे साझा कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है पे कमीशन किस हिसाब से ये अपडेट्स वगैरह निकल के आ रही है।